हेलो मित्रों, नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी वाला एस्पिरेंट में। आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर चिकित्सा विभाग की जो फार्मासिस्ट भर्ती हुई हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। फार्मासिस्ट भर्ती को आप सभी को मालूम है कि यहाँ पर सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है। अब हम बात करने वाले हैं इसकी जो प्रोविजनल लिस्ट है वो कब तक आ सकती है। उसके बाद हम बात करेंगे कि कितने लोगों का यहाँ पर वेरिफिकेशन करवाया है और कितने लोग यहाँ पर एबसेंट रहे हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि यहाँ पर कि जो सेकंड लिस्ट है फार्मासिस्ट की वो आएगी या नहीं आएगी, वो आपको पूरा मैं रीजन बताऊंगा। आप खुद समझ लेना कि क्या लिस्ट आ सकती है या नहीं आ सकती है, उसका पूरा रीजन मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर आचार संहिता से पहले नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, या कब तक नियुक्ति मिलेगी। ठीक है, ये हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर जो चिकित्सा विभाग की जो यहाँ पर भर्ती हुई है फार्मासिस्ट की, उसमें सबसे पहले जो फार्मासिस्ट का जो वेरिफिकेशन हुआ है वो 26 तारीख को कंप्लीट हुआ है। और कंप्लीट होने के बाद जो डाटा निकल के आया है वो ये है कि 87% कम से कम कितना है, 87% फार्मासिस्ट जो यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हुआ है। 1.5 गुना अभ्यर्थी की जो लिस्ट बुलाई गई थी उसका 87% यहाँ पर कंप्लीट हुआ है। ठीक है, जो 13% जो अभ्यर्थी रहे हैं, 13%, ठीक है, जो 13% अभ्यर्थी हैं वो फार्मासिस्ट अनुपस्थित रहे हैं, जिनका दस्तावेज सत्यापन के लिए वहाँ पर आए भी नहीं है, यानी वहाँ पर सेंटर पर पहुँचे भी नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने 13% अभ्यर्थियों ने यहाँ पर फार्मासिस्टों ने यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाया है। तो उसके बारे में हम बात करते हैं कि आखिर 13% फार्मासिस्ट हैं उनको वेरिफिकेशन क्यों नहीं करवाया। इसके 2-3 रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन हो सकता है कि या तो वो पहुंच नहीं पाए हो, कई बार हो, उनको लिस्ट आई हो और उनको पता नहीं हो। ठीक है, पहला रीजन तो ये हो सकता है। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि या क्या उन्होंने खेल सर्टिफिकेट आप फर्जी बनाया हो या फिर अनुभव प्रमाण पत्र फर्जी बनाए हो और इस डर से वो नहीं आए हैं, ये भी हो सकता है। तीसरा रीजन ये भी हो सकता है कि अगर उन्होंने कहीं लाइसेंस ट्रांसफर करवा दिया हो और लिस्ट आई, उनको पता भी नहीं हो कि उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो। ऐसा एक मेरे दोस्त के साथ भी हुआ है। उसके बाद जब उसका डेट चली गई है उसके बाद उन्होंने मुझे कॉल करके बोला है कि मेरा लिस्ट में नाम था लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर मैं नहीं पहुंच पाया। ठीक है, तो ये भी कई बार लोगों को होता है, क्योंकि जो महाराष्ट्र जो जॉब करते हैं यहाँ पर, ठीक है, राजस्थान में क्या है, जो लाइसेंस होने के बाद वहाँ पर महाराष्ट्र में काम करने शुरू कर देता है, लेकिन उनको जब मालूम नहीं रहता है कि फॉर्म डाल दिया, लिस्ट कब आ रही कब नहीं आ रही। ठीक है, तब भी मैं इतना अपडेट देता रहता हूँ, उसके बाद भी लोगों को मालूम नहीं रहता है, तो ये हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर 13% यहाँ पर लोगों ने दस्तावेज सत्यापन नहीं करवाए हैं, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर ये देखना है कि क्या उसकी सेकंड लिस्ट आएगी नहीं आएगी। तो सबसे पहले मैं ये अपडेट कर देता हूँ कि मान लो 13% यहाँ पर फार्मासिस्ट को यहाँ पर जो अनुपस्थित रहे, उसमें अगर 7% ऐसे जोड़ दो कि यहाँ पर 7% जो फर्जी वाले थे या फिर जो इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो गलतियाँ निकली है उनको बाहर कर दिया गया। ठीक है, 7% ऐसे अभ्यर्थी मान लो समझ ले। ठीक है, टोटल कितने हो गए, 20% यहाँ पर एबसेंट रहते हैं। अब 20% एबसेंट रहते हैं तो आपको ये देखना है कि 20% जब एबसेंट रह जाते हैं तो यहाँ पर जो कम से कम 800 से 900 लोगों का यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिस्ट से बाहर कर दिया गया। ठीक है, तो 450-500 लोग तो यहाँ पर ऐसे देख सकते हैं कि 13% में 450 या 500 लोग तो यहाँ पर वैसे ही बाहर हो गए, क्योंकि 13% अभ्यर्थी, कम से कम 500 लोग यहाँ पर अनुपस्थित रहे, तो 500 तो वो बाहर हो गए लिस्ट में। उसके बाद 7% जिनको यहाँ पर मान लो किसी का खेल सर्टिफिकेट हो गया, किसी की एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो गया, सभी मान लो कोई कोई तो गलती या फर्जी निकला ही होगा। ठीक है, ऐसे नहीं कि कोई कोई निकला, कोई किसी के लिस्ट में नाम परसेंटेज ऊपर ज़्यादा हो गया हो, तो इस प्रकार से हुआ होगा। ठीक है, तो टोटल मिला के 20%, कितना टोटल मिला के 20% यहाँ पर 20% यहाँ पर अनुपस्थित रहे। अब ये देखना है कि 20% अभी देखिए यहाँ पर कोई जानकारी, अभी जो सीपू की साइट है वो भी अपडेट चल रही है, अभी उस पर कोई नहीं दिखा रहा है। ठीक है, तो जैसे ही वो सॉफ्टवेयर अपडेट होगा तो पूरी जानकारी मिल के आ जाएगी। तो यहाँ पर 20% जैसे भी हुआ है तो वो पता चल जाएगा कि अगर 20% में कितने पोस्ट खाली रही हैं, कितने पद खाली रहे हैं। और जैसे पद, अब ये भी देखना है कि जैसे किस कैटेगरी, जैसे मान लो ओबीसी के जितने 200 पद थे, मान लो 200 पद थे और इसमें 180 पद ही आपके भरे गए हैं, 20 पद आपके खाली रहे तो ओबीसी के 20 पदों पर निकाली जाएगी। एससी एसटी के कितने पद खाली रहे उस पर निकाली जाएगी। अगर वो पद खाली रहते हैं तो जरूर है कि यहाँ पर सेकंड लिस्ट आएगी। ठीक है, ये आपको मैं बता दिया है, आप भी समझ सकते हैं कि अगर पद खाली हैं और फॉर्म इतने नहीं आए हैं तो उनका सेकंड लिस्ट निकालना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप देखते हैं अगर पूरी कंप्लीट हो जाती है, अगर कोई पद खाली नहीं रहता है तो यहाँ पर कोई सेकंड लिस्ट आने की संभावना नहीं लगती है। ठीक है, ये रहेगा। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर कि अब जो भी होगा वो पता चल जाएगा, जैसे ही सॉफ्टवेयर सीपू का सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा वो वैसे ही जानकारी मिल जाएगी। क्या आखिर सीपू के द्वारा जानकारी मिल जाएगी, वो पूरा कंप्लीट अपने ऊपर पता चल जाएगा। ठीक है, ऑफिशियल जानकारी के द्वारा। अब बात करते हैं यहाँ पर कि आखिर जो प्रोविजनल लिस्ट हैं और उनकी नियुक्ति कब होने वाली है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जहाँ तक जो जानकारी मिली है, ठीक है, जो भी अभी तक मैंने जानकारी बताई लगभग सही बताई है, लेकिन अभी तक फार्मासिस्ट भर्ती की जो 3076, ठीक है, 3076 यहाँ पदों पर जो प्रोविजनल लिस्ट जारी होने वाली है वो मेरिट सूची जारी होने वाली है, वो कम से कम आपको सितंबर के द्वितीय सप्ताह, यानी कम से कम आपके 10 से
15 सितंबर के बीच में आपकी प्रोविजनल लिस्ट जारी हो जाएगी, और प्रोविजनल लिस्ट जारी होने के बाद आपको 15 से 17 यानी कि 2 दिन का आपत्ति का दिया जाएगा। अगर आपको लिस्ट में नाम नहीं है, अगर कुछ आपको आपत्ति है तो इसमें आपत्ति का 2 दिन दिया जाएगा। उसके बाद में आपको लगभग 22 से 24 के बीच में या 22 से 27 के बीच में, 27 सितंबर के बीच में आपकी नियुक्ति का पूरा यहाँ पर प्लान बनाए गए हैं। जहाँ तक जानकारी मिली है आपको सितंबर के एंड तक आपको नियुक्ति मिल जाएगी फार्मासिस्ट भाइयों को, और ये आचार संहिता से पहले पहले भर्ती पूरी कंप्लीट कराने की और यहाँ पर नियुक्ति देने का पूरा यहाँ पर प्रावधान कहा गया है। ठीक है, जो भी जानकारी मिली है उसमें ये कहा गया कि सितंबर से, और मैंने पहले भी बोला था कि सितंबर से पहले पहले आपको यहाँ पर नियुक्ति बिल्कुल मिल जाएगी, जैसा कि सरकार ने भी कहा था कि ये आचार संहिता से पहले पहले उनको नियुक्ति मिलनी चाहिए। ठीक है, तो ये है फार्मासिस्ट वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि यहाँ पर सही टाइम पर उनका वेरिफिकेशन भी हो चुका है। अब यहाँ पर प्रोविजनल लिस्ट भी आ जाएगी। उसके बाद में 2 दिन का आपत्ति के लिए आप अगर कोई आपत्ति है तो उस दिन आपको आपत्ति भी कर सकते हैं। ठीक है, आपत्ति जो भी आप इसमें अपनी जो कंप्लेन लिखा सकते हैं, अगर मेरा नाम लिस्ट में नहीं आया, इस प्रकार से जो भी हो आप पूछ सकते हैं। उसके बाद में जो भी होगा वो पूरी फाइनल लिस्ट जारी करेगी, और फाइनल लिस्ट जारी करने के बाद आपका जो वहाँ पर जो भी लिस्ट है उनकी जारी करके यहाँ पर जिनकी भी न्यू ज्वाइनिंग देनी है वो ज्वाइनिंग हो जाएगी। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ पर आचार संहिता से पहले पहले आपकी ज्वाइनिंग होना तय है, और जो भी जिनका भी फार्मासिस्ट भाइयों का यहाँ प्रोविजनल लिस्ट में नाम आएगा बहुत अच्छी बात है, बधाई है। जिनकी नहीं है वो निराश होना नहीं होना है, क्योंकि जो इसके बाद वापस 1000 पदों पर यहाँ पर फार्मासिस्ट भर्ती होने वाली है, और मैं आशा करता हूँ कि इस बार जो भर्ती है पूरी एग्जाम बेस पर हो, ताकि सभी को यहाँ पर समान मौका मिले। जो अपनी योग्यता रखता है फार्मासिस्ट भर्ती में वो यहाँ पर योग्य व्यक्ति है वही चुना जाएगा, फर्जीवाड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि फर्जी लोग यहाँ पर बहुत अब की बार बाहर निकल गए। देख सकते 13% अनुपस्थित रहते हैं, तो यहाँ पर समझ लेना चाहिए कि कितना यहाँ पर फर्जी हुआ है। ठीक है, तो वैसे ही बाहर हो चुके हैं, तो वो ऐसी कोई निराश होने की बात नहीं है। अगर बात रहती है अब आगे एनओ की लिस्ट और एएनएम की, तो बिल्कुल निश्चित रहिए। मैं बार बार वीडियो के माध्यम से नहीं बताना चाहूँगा, बार बार एक ही वीडियो नहीं बताऊँगा कि कब आएगी, लेकिन मैं अभी ये बोल देता हूँ कि यहाँ पर आने वाले चंद दिनों में यानी 3 से 4 दिनों में आपको पूरी खुशखबरी मिलने वाली है। एक बार सीपू का सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाता है तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है मित्रों, आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी है, तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक पहुंच जाए जिन्होंने फार्मासिस्ट भाइयों दस्तावेज सत्यापन से रह चुके हैं, जिनको मालूम नहीं था, उन लोगों को बड़ी दुख की बात है, लेकिन उन लोगों तक एक बार वीडियो पहुँचाए ताकि उन सभी को मालूम रहे कि इस प्रकार की जो न्यूज आती हैं वो पूरा अपडेट मिलता रहता है। ठीक है मित्रों, आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी है, तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और ऐसे ही चैनल से जुड़े रहने के लिए जय हिंद, जय भारत।